पटोले से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी जी की छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है पुणे में, और वहीं कल रात को आप लोगों ने आरोप लगाया आखिर किस तरीके से एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता जाकर सीओईपी कॉलेज में लड़कियों के साथ उनके वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे थे, माफ़ी मांगते हुए कि ऐसी कोई तरह की कमी नहीं है। देखो, राहुल गांधी जी की दहशत बीजेपी के मन में कितनी है उसका अंदाज आपको अभी पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें भी आपने देखा है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री उनके डर के वजह से पार्लियामेंट में भी आना बंद कर दिए। तो स्वाभाविक है, महाराष्ट्र में कार्यक्रम है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को एक दहशत हो गई है कि भाई राहुल जी का ये कार्यक्रम और जिस तरह से लोकप्रियता राहुल जी की बढ़ती जा रही है, इस प्रोग्राम को कैसे डैमेज किया जाए उसकी एक कोशिश की गई। हमारे एनयूसी के बच्चों को हॉस्टल में जाके, वहाँ पे एबीवीपी के बच्चों ने उनके हॉस्टल में जाके रात में जो हमारे बच्चों की बाल उनको नोचे, उनके कपड़े फाड़े और ऊपर से हमारे ही लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का पाप इन लोगों ने किया है। इसके परिणाम फडणवीस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये झूठे केसेस जो लगाए गए उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले अब काफ़ी स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि कांग्रेस पैसे देके कार्यकर्ताओं को बुला रही है कि इस कार्यक्रम को अटेंड करें, ये आरोप लगाया। बीजेपी अपना अनुभव शेयर कर रही है। मोदी की सभा में हो, अमित शाह की सभा में हो, फडणवीस की सभा में हो, हर जगह उनको पैसे देके लोगों को जमा करना पड़ता है और इसलिए वो इस तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी की लीडरशिप को देश की युवा युवतियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उनको सुनने के लिए, उनकी तकलीफ सुनने के लिए राहुल जी खुद यहाँ पर आए हैं और इनका जो भविष्य जो बीजेपी ने अंधकारमय किया है उसको उजाले की तरफ से लेके जा सकते राहुल गांधी, ये विश्वास युवा युवतियों में हो गया है और इसलिए ये पैसे देके हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी अपना अनुभव शेयर कर रही है। मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेरा जी। पवन सर, आज राहुल गांधी जी की छात्रों की गूंज का चौथा इंस्टॉलमेंट है पुणे में। कल रात हमने देखा आखिर किस तरीके से सीओईपी कॉलेज की छात्राएं वो वीडियो बनाकर उन्होंने मदद की गुहार लगाई। आखिर किस तरीके से एबीवीपी के जो वॉलंटियर्स थे वो जाकर वहां उनको परेशान कर रहे थे, क्या मसला है? लड़कियों ने एक इच्छा जाहिर की कि जो उनकी स्कॉलरशिप्स हैं वो पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है अन्य योजनाओं के लिए। वो राहुल जी के सामने ये समस्या रखना चाहती थी। उन्होंने ये वीडियोस भी बनाए, रील्स बनाई। इससे एबीवीपी बहुत नाराज़ हो गई। बीजेपी को बहुत परेशानी हुई कि राहुल जी तक ये लड़कियां नहीं जानी चाहिए। ज़बरदस्ती लड़कियों के हॉस्टल में एबीवीपी के गुंडे घुसे, उनसे माफ़ी के वीडियोस बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। उन लड़कियों ने मदद की गुहार लगाई जैसा कि आपने बताया अभी, और एनएसयूआई के कुछ बच्चे वहाँ गए, उनकी भी वहाँ पिटाई की गई। न केवल पिटाई की गई, ऐसी पिटाई की गई कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुणे के अस्पताल में आज भी, अभी भी आप जाएंगे तो वो बच्चे हैं। तो गुंडे अगर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाएंगे तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए किसी जिम्मेदार विपक्षी दल को? उनकी मदद करनी चाहिए लड़कियों। हमने वही करने की कोशिश की। सरकार को क्या करना चाहिए? गुंडों के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। नहीं, उल्टा हुआ। शिकार जो हुए उनकी गुंडागर्दी के, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। ये गुंडों की सरकार है। इस सरकार में गुंडे भरे हुए हैं। सर, चूंकि पुणे आप लोगों का थीम भी इस बार है गर्ल्स पावर। पुणे जानी जाती है गर्ल्स की मुहिम को आगे ले जाने के लिए। सावित्रीबाई फुले जिस तरीके से उन्होंने विद्यालय यहाँ पे खोले थे और काफ़ी आगे भी ले गए, तो राहुल गांधी का थीम भी इस बार वो है। तो इस पे सर कुछ? ये थीम बहुत आवश्यक है इस देश में। इस पे राजनीतिक चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं की, लड़कियों की अलग समस्याएं होती हैं। घर से शुरू होती हैं, समाज से शुरू होती हैं, घर की चारदीवारी में कैद होती हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल कॉलेज तक जा सकती हैं तो वर्क प्लेस पे नहीं जा पाती। वर्क प्लेस पे जाती हैं तो कुछ वक्त के बाद वापस घर ही आना है, उसके बाद फिर ज़्यादा लंबा अपनी वो नौकरी कंटिन्यू नहीं कर सकती। राजनीतिक क्षेत्र की बात है, टीवी स्टूडियोज़ की बात हो, उनकी समस्याओं को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाना आवश्यक है। 50% आधी आबादी इस देश की अगर वो न पढ़ सके पूरी तरह, न वो नौकरी अच्छी तरह कर सके, न वो राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा ले सके, तो देश कैसे विकास करेगा? ये विकास की यात्रा में आधी आबादी को आप घर बैठा दोगे
तो आप ही की यात्रा सफर करेगी। सर जिस तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हमने देहरादून में देखा कि आखिर किस तरीके से पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे थे, अब पुणे में भी उस तरह से पैरेलल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इनको करने दीजिए। देहरादून में इन्होंने पॉप शो रखा, यहाँ पुणे में इन्होंने वंदे मातरम का भी रखा है और एक पॉप शो भी रखा है। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ध्यान हटाने का वंदे मातरम का मुद्दा लाए क्यों? क्योंकि सदन में जो इन पर चोट हुई थी, न ये भगोड़े लोग दोनों आ सके सदन में, तो उससे ध्यान हटाना था छात्रों पर हिंसा और जो आंदोलन चल रहा था नीट वाला उससे, फिर एथनॉल से, चंदा चोरी से, चीन की जो आक्रमण एक तरह से हो रहा है, घुसते चले आ रहे हैं अरुणाचल में, उन चारों मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम का शिगुफा इन्होंने छोड़ा। और वो छोड़ने में मूर्खता कर गए, क्योंकि इन्होंने उन तमाम नायकों को देश विरोधी कह दिया जिनकी ये देश पूजा करता है। और बढ़ते आगे बड़ी खबर आ रही है, नया सिम लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव होगा। नए सिम पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन